तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लूसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो तीनों यंग मास्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यंग मास्टर फ्यू से कहता है कि डीकन लू, आपको यहाँ पर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। 1 महीने के बाद यहाँ पर हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है जिसमें हम सभी लोग कम्पीट करने वाले हैं और उसमें किन्नैन भी कम्पीट करेगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आप उस लड़के को मार सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस लड़के को मार सकते हैं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो लूसी उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ये काम अपने हाथों से करूँ? अगर मुझे ये काम अपने हाथों से करना है तो फिर तुम्हारे जैसे बेकार यंग मास्टर्स का मैं क्या करूंगा? तुम्हारे जैसे कुत्तों को मुझे खिलाने की जरूरत ही क्या है? तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तो फी उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज ऐसा मत करो। तुम यहाँ पर अपने हाथों से उसे नहीं मारना चाहते तो फिर तुम उससे कह सकते हो, तुम्हारे पास वो भी तो है, तुम उसे कह सकते हो। तो जैसे वो ये बात कहता है इसी के साथ ही लूसी वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुमने अच्छा आइडिया दिया, मुझे भी अभी याद आया कि मेरे पास वो भी तो है। उसे कहता है कि शुक्रिया यंग मास्टर, तुमने यहाँ पर मुझे जान से नहीं मारा। तो लूसी उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि वही उसको हैंडल कर सकता है, मैं उसी के पास जाता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में डंजन का दिखाया जाता है। तो वो डंजन में पहुंचता है, वहां पर एक पिलर के साथ एक बंदे को बांधा हुआ होता है, वो भी एक डिसाइपल ही होता है। तो वो उसके पास आता है तो वो लड़का उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया। तो फाइनली तुम्हें याद आ ही गया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे से काम करवाना है। और साथ ही उसके पास एक मछली होती है, उस मछली को लेकर उसके पास आया था ताकि उसे खाने के लिए दे सके। तो वो कहता है पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर बाहर की हवा लेनी चाहिए और बाहर की हवा से तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होगा। तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर ब्लड को टेस्ट करने को मिलेगा या नहीं, मुझे ये बताओ कि मुझे मारना किसी है। और साथ ही वो अपनी बेड़ियों को खुद ही तोड़ देता है और साथ ही उसके हाथ से मछली ले लेता है और उसको खाना शुरू कर देता है। तो वो जब वहां पर बैठकर मछली खा रहा होता है तो उसी के साथ ही लूसी उसे सारी डिटेल्स बताता है कि तुम्हें किसके साथ जाकर फाइट करनी है और किसको हराना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, हमारे किन्नैन के घर के बाहर का सीन दिखाते हैं। हमारा किन्नैन रात को प्रैक्टिस करने के बाद जब उसे नई तलवारबाजी की टेक्निक मिली है तो वो उसके साथ बाहर आकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वो सामने दीवार की तरफ अपनी तलवार को करता है और इसी के साथ एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि सामने दीवार के साथ जाकर टकराती है। जैसे वो एनर्जी दीवार के साथ टकराती है तो दीवार के अंदर काफी बड़ा सुराख हो जाता है और इसी के साथ ही अंदर दिखाते हैं यंग मास्टर भी अंदर बैठा पार्टी कर रहा होता है। वो इसे देखने के बाद हमारे किन्नैन की तरफ देखता है, फिर साथ उठकर खड़ा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ किन्नैन कहीं के, अगर तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर जाओ कहीं और जाकर प्रैक्टिस करो, यहाँ पर दीवारों के ऊपर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर दीवारों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो? देखो तुमने क्या कर दिया। किन्नैन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना। अच्छा ठीक है, मैं किसी और जगह पर चला जाता हूँ, वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जबकि फ्यू से चिल्लाकर कहता है कि पहले यहाँ पर आओ और इस दीवार को ठीक करके जाओ जिसको तुमने तोड़ दिया है, ये मेरा टॉयलेट है और सभी लोग अब यहाँ पर मुझे टॉयलेट के ऊपर बैठा देख सकते हैं। हमारा किन्नैन वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैंने जब से वो गोल्डन रैक की स्वर्ड टेक्निक को यूज किया है, यानी उसको स्वालो किया है, मेरी अपनी टेक्निक की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरा ब्लड लाइन की टेक्निक इस वक्त 40% एनर्जी के साथ बढ़ गई है। हालांकि इसे 50% बढ़ना चाहिए था लेकिन उस तरह से इफेक्ट नहीं हो जिस तरह से मास्टर किन्नैन ने मुझे बताया था, लेकिन 40% भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। और साथ ही वो अपने पास से बॉटल निकालता है जिसके अंदर 10 लियांग पिल्स होने वाली हैं। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास 10 लियांग पिल्स हैं, इन सारी की सारी पिल्स को लगता है कि मैं खा सकता हूँ। अगर मैं खा लूंगा तो उसके बाद में प्रैक्टिशनर राम के 2nd लेवल तक पहुंच सकता हूँ, ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। किन्नैन उन 10 की 10 पिल्स को एक साथ खा जाता है। फिर साथ ही वो अपने पास से तीनों फायर स्पिरिट क्रिस्टल्स को निकालता है और कहता है कि और यहाँ पर मेरे पास आखिरी 3 स्पिरिट क्रिस्टल्स बचे हैं, आखिर इनको भी तो यहाँ पर यूज करना है। तो हमारा किन्नैन तीनों फायर क्रिस्टल्स को अपनी मुट्ठी में बांध करता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है क्योंकि उसने 10 लियांग पिल्स को भी खाया हुआ है और साथ ही 3 स्पिरिट क्रिस्टल्स। जैसे वो उन तीनों की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है इसी के साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि ये क्या लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इतना सारा लोड एक साथ नहीं लेना चाहिए था, मेरी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं। और इसी के साथ ही वो कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मुझे सारी एनर्जी को बाहर निकालना होगा। तुम्हारा किन्नैन अपनी तलवार उठाता है और अपनी तलवार की मदद से उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो जितनी एनर्जी को सोख सकता था उसकी बॉडी ने उतनी एनर्जी को सोख लिया, लेकिन बाकी की सारी एनर्जी वहां पर से बाहर निकल जाती है। जब वो एनर्जी बाहर निकलती है तो वो बाहर जाकर आसपास के घरों के ऊपर गिरती है, यानी कि वहां पर जो क्वार्टर्स होते हैं उनके ऊपर गिरती है और वो सारे के सारे क्वार्टर्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। यहीं पर एक डिसाइपल को दिखाते हैं, बेचारा दीवार के पीछे चुप कर बैठा होता है, डर के मारे कांप रहा होता है, कहता है किन्नैन तो एक मॉन्स्टर है। किन्नैन वहां पर एनर्जी को बड़ी मुश्किल के साथ ब्लॉक करता है लेकिन आसपास के सारे घर डह चुके होते हैं। किन्नैन कहता है कि शुक्र है यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ इस सारी की सारी एनर्जी को रोक लिया, वरना यहाँ पर और भी ज्यादा नुकसान हो जाता। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है। यहाँ पर शी फैंग ग्रुप का लीडर बैठा होता है। तो शी फैंग के लीडर मास्टर जैन अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, मैंगजोन और उसके साथ बुकू दोनों उसके साथ ही खड़े होते हैं और हमारे किन्नैन को वहां पर बुलाया गया होता है। वो से कहता है किन्नैन क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया है? क्या तुम यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे? तुमने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारा किन्नैन
कहता है कि मास्टर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मुझे जो इनाम मिले थे 10 यांग क्रिस्टल्स और साथ में मेरे पास 3 फायर क्रिस्टल्स है, मैंने उन सभी को एक साथ यूज कर दिया और सभी को एक साथ यूज करने की वजह से एनर्जी ओवरलोड हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैंग जुन उसे कहती है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम तो यहाँ पर वाकई में बहुत बड़े पागल हो, लेकिन चलो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो कर लिया। मास्टर जैन उसे कहता है कि मैंग जुन प्लीज यहाँ पर सीरियस बात करो, इस बार बहुत सा नुकसान हुआ है। तो वो किन्नैन से कहता है कि तुम्हारी उस डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से आसपास के सारे घर जो थे वो बर्बाद हो गए हैं, अब हमें उन सभी क्वार्टर्स को दोबारा से बनाना होगा। क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए कितना ज्यादा खर्चा आने वाला है, और हमारे ग्रुप के पास इतना पैसा है भी नहीं कि तुमने ये सब कुछ किया। तो मैंने इनर गेट के एल्डर्स के साथ बैठकर यहाँ पर ये सारी बातचीत किया और उनके साथ बातचीत करने के बाद ये फैसला किया है कि इस बार की कंपटीशन में 1 महीने के बाद तुम हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। किन्नैन कहता है कि तो फिर ठीक है, जहाँ पर मैं बैटल में हिस्सा लेने को तैयार हूँ, तो उसके बाद क्या मुझे यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पैसे वगैरह तो नहीं देने पड़ेंगे। तो मास्टर जैन उसे कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे साथ एक शर्त भी रखने वाले हैं, अगर तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हो और कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद पहली प्लेस के ऊपर आते हो, तभी यहाँ पर तुम्हारा सारे का सारा कर्ज माफ किया जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसके बाद तुम्हें 1 साल के लिए जेल में डाला जाएगा और साथ ही तुम्हें यहाँ पर सारे घरों की तामीर में जितना खर्चा आएगा वो भी देना पड़ेगा। किन्नैन कहता है कि चलो शुक्र है मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एक सेकंड चांस देने के लिए। और वो साथ ही सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस करूँ तो। मास्टर जैन अपने पास एक टोकन निकालते हैं और उसे कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर उस 20 कंपटीशन को जीतकर पहली पोजीशन हासिल की थी, जिसकी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर अपनी तरफ से एक इनाम देना चाहते हैं, ये एक टोकन है जिससे तुम सीक्रेट राम में जा सकते हो। तो हमारा किन्नैन कहता है कि ये सीक्रेट राम क्या है। तो मैंग जुन उसे कहती है क्या तुम्हें सीक्रेट राम के बारे में भी नहीं पता, यहाँ पर 3 महीने के बाद जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन के लिए बाकी के सभी एल्डर्स भी अपने डिसाइपल्स को उसी सीक्रेट राम के अंदर भेजने वाले हैं ताकि वहां पर जाकर कल्टीवेट कर सकें। तो मामी सान बुकू से कहती है कि सीक्रेट राम एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे प्रेशियस रिसोर्सेज हैं, वहां पर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, मेडिसिन एलिक्सर्स मिल सकते हैं और बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, सभी को यूज करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो और वो सारे के सारे तुम्हें फ्री मिलने वाले हैं। तो किन्नैन की बात सुनने के बाद कहता है कि वाकई मुझे वहां पर सब कुछ मिलेगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे वहां पर इतना कुछ मिल गया, अगर मुझे इतना कुछ मिलेगा तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को डबल कर सकता हूँ। किन्नैन कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो सीधा उस जगह के ऊपर जाता है जहां पर सीक्रेट प्लेस का पोर्टल होता है। तो वहां पर बाहर तो गार्ड्स खड़े होते हैं। हमारा किन्नैन वहां पर आता है और कहता है कि वाकई में मिस्ट्री पैलेस में एंटर होने का यही रास्ता है, नहीं है कि ये कोई आम सी जगह है। तो जब हमारा किन्नैन आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर लूसी पहुंच जाता है। तो लूसी उस लड़के को अपने साथ लेकर आता है, वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर किन्नैन है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी किस्मत है कि मेरा सामना यहाँ पर तुम्हारे साथ हो गया, तुम हर जगह क्यों पहुंच जाते हो। उसे कहता है कि किन्नैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। वो लूजान से कहता है कि लूजान जाओ जाकर इसे सबक सिखा कर आओ। तो उस लड़के का नाम लूजान होता है जो उसके साथ होता है। तो लूजान कहता है हाँ क्यों नहीं बॉस, देखो अभी मैं यहाँ पर इसको सबक सिखा कर आता हूँ। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए किन्नैन से कहता है कि लड़कियां बचना जरा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 37 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।